चलिए बाबूरे, सबको गुड इवनिंग। जो जहां कहीं भी है, जल्दी जल्दी वीडियो में जुड़ जाइए। देखिए आज हम लोग क्या समझेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में हैं, तो उन बच्चों के लिए ये क्लास है जो अच्छा तरह से पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चन को देखना चाहता है, एनवी उसको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार का, किस टाइप का आता है। तो अगर आप पता ही नहीं रहेगा आपको कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस टाइप का आता है, तो आप कैसे पढ़िएगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन को देखना बहुत अत्यंत जरूरी है। ऐसा नहीं कि रट के जाएंगे एक का ये दो का भी, वैसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। तो देखिए 2024 केमिस्ट्री में जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन को हम लोग लेके आए हैं। एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, देखिएगा चीजों को आपको समझ में आएगा और आपको पता चलेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि क्वेश्चन कहां से कितना नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से क्वेश्चन हम लोग को डाला है। देखिएगा ये 11 का बच्चों के लिए है, 11 का ही बच्चों इसमें देखेंगे, अन्यथा दूसरा क्लास का नहीं है। ये 11 केमिस्ट्री का है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कि मीथेन का प्रतिशत संगठन है। तो हम लोग जानते हैं मीथेन का प्रतिशत संगठन कितना होता है, पढ़ते आ रहे हैं। जब निकाले थे हम लोग क्लास में, तो हम लोग निकाले थे आपका जाके ये कार्बन का होता है। देखिए कार्बन, ये सॉरी ए नंबर ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। मतलब क्या, C25 और हाइड्रोजन 75, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, C25 और हाइड्रोजन 75, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 2 नंबर, ठीक है। द बोला है कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो इसका मूलानुपाती सूत्र हम लोग निकालते हैं। कोई भी मूलानुपाती सूत्र को निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कार्बन को देखेंगे, एक गो और एक गो, 2 गो, तो C2 हो जाएगा। आज है H यहाँ 3 और यहाँ 1 4, तो H कितना जाएगा 4, और ऑक्सीजन के है O2। अब इस मूलानुपाती सूत्र से 2 से हम लोग भागा कर देंगे, क्या निकल जाएगा 2 1, तो हम लोग का CH2O। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग दूसरा आते हैं, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या बोला है, एटॉमिक इज ए 12 ग्राम मैग्नीशियम किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 20 ग्राम कैल्शियम के बराबर होगा। ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से है, ठीक है। यहां मारिएगा, क्या मारना है, 20 ग्राम Ca के बराबर होता है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है बाबू, इसको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो फिर बोला है निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होता है, तो वो 20 ग्राम के समान होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है। अब आते हैं हम लोग, क्यों समान होता है। देखिए हम लोग जानते हैं बेरिलियम ऊपर में, फिर Mg है, फिर Ca है, ठीक है। तो उसके नीचे जो है वही होगा। अब आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, बोला है व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना है, हिंदी में समझिए। देखिए जैसे है, बोला है उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम HCl गैस को 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो हम लोग मोलरता बराबर फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं मोलरता बराबर फॉर्मूला, देखिए मोलरता बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देखिए मोलरता बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, विलेय के ग्राम मोल बटे विलायक का आयतन लीटर में। फॉर्मूला लिख देते हैं, मोलरता बराबर विलेय के ग्राम मोल बटे विलायक का द्रव्यमान मान केजी में, ठीक है।
अब जहां 1 kg द्रव्यमान का बात करें वहां पे होता है 1000 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 लीटर बराबर बात करें तो हम लोग जानते 1000 मिलीलीटर। ठीक है, या एक देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप लोग लिख के रखिएगा नोट करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सख्त जरूरत है, इसीलिए इस चीज को लिखें। बोला मोलरता बराबर क्या है? HCl गैस को 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो हम लोग इसको डेंगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? HCl का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल HCl गैस। तो मोल निकालने के लिए हाइड्रोजन का कितना होता है बाबू? 1, और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। कितना होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास? 35.5। ठीक है, 4 5 होता है तो हम लोग क्या मानेंगे उसको? 35.5। कितना हो गया? 36.5। ठीक है, ये किसका निकला? HCl गैस का। ठीक है, अब बोला है आप क्या करेंगे? 18 पॉइंट, देखिए यहां समझिएगा 18 पॉइंट हम लोग का कितना निकला? HCl का नंबर ऑफ मोल कितना निकला? 36.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 18.25 ग्राम और नीचे में करेंगे 36.5 बट्टे कितना ग्राम जल में घोला गया? 500 ग्राम जल में घोला गया। कितना ग्राम? 500 ग्राम। और नीचे क्या होगा? 1000 ग्राम। अभी लिखे ना, तो देखिए इसने इसको मारा, गोली कट गया। 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो क्या बच गया? 1/2। और नीचे भी क्या बच गया? देखिए कट के 1/2। और दोनों कट के क्या हो गया? देखिए तो दोनों कट गया 1/2, 1/2 कट गया तो कितना बचा? 1m। अब मोललता का इकाई क्या होता है? मोललता का इकाई m होता है और मोलरता का इकाई m होता है। लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी जो देखिए 1 मोल है। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा, 5वां नंबर में क्या बोला है? 5वां नंबर में बोला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखा की श्रेणी को कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लामर श्रेणी। क्या बोलते हैं? ब्लामर श्रेणी। मारिएगा, ब्रामर श्रेणी सी होता है। ठीक है, लाइमन श्रेणी, ब्रामर, ये सब थ्योरी है बाबू, थ्योरी नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। क्या होगा? सी नंबर इज ए करेक्ट, ब्लामर श्रेणी। अब आते हैं, बोला है 2p ऑर्बिट हैव द वैल्यू, मतलब 2p ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या बोला है? 2p ऑर्बिट के मान है, मान कितना होगा? ठीक है, 2p ऑर्बिट का क्या मान होगा? तो हम लोग का ऑप्शन, हम लोग का करेक्ट जो होगा n = 2। अगर ऑर्बिट 2 लेंगे तो l का मान क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। अब आते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल by rule state that the electron, the sub cell that has the last energy, मतलब क्या बोला है कि वह कौन सा नियम है जिसमें क्या होता है? कम ऊर्जा वाला कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? देखिए हिंदी को एक बार पढ़िए। क्या बोला है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाला कक्षक में पृष्ठ करते हैं, मतलब क्या करता है? प्रवेश करता है। तो वो कौन सा? हम लोग जानते हैं अबाउ का प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोला था? अबाउ प्रिंसिपल एक जर्मन शब्द है
जिसका अर्थ होता है बनाना या रचना करना। उन्होंने बोला कि क्या बोला, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा। तो इसी के आधार पर उन्होंने क्या बोला, इस तरह से प्रवेश होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो कौन क्या बोला, जिसमें कम ऊर्जा होगा उसमें पहले प्रवेश करेगा, तो उस नियम को क्या बोलते हैं, अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी, अबाउ प्रिंसिपल। अब देखिए आता है, बोला Fe2 प्लस परमाणु संख्या Fe में उपस्थित d इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। मैंने Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो अब क्या करेंगे, हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं Fe का कितना होता है 26, तो हम लोग क्या करेंगे Fe का बनाएंगे Fe2 प्लस का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा, Fe 26 में है। तो अब क्या बोल रहा है देखिए कि Fe का कितना होगा। ठीक है, तो क्या बोला है देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, माने क्या डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। Fe2 प्लस का पूछा है, मतलब डी इलेक्ट्रॉन में कितना और इलेक्ट्रॉन जा सकता है। देखिए आप लोग सबको लगता होगा कि 6 होगा, काहे कि Fe2 प्लस तो यहाँ से रिमूव कीजिएगा, रिमूव करना है ना, तो बचेगा क्या, यही ना श्रेणी में बचा। सब बच्चा को लगता होगा कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि डी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए क्या बोल रहा है, Fe2 प्लस में डी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 6 तो है बाबू, लेकिन कितना नहीं है, कितना नहीं है, 4 नहीं है। ठीक है, इसलिए उसको उल्टा करके पूछा है, 4 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब आते हैं, अब दूसरा नंबर ऑप्शन में आते हैं, क्या बोला है कि 0.1 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10। तो इसका हम लोग जानते हैं कोई भी लाइट का कितना होता है, लाइट का होता है 36। ठीक है, उसमें हम लोग माइनस कर देंगे, तो डायरेक्टली इसका आंसर करेक्ट लीजिए डी। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई भी लाइट आता है वेवलेंथ फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, 0.1 kg जो है वो वेलोसिटी 10 मीटर, हम लोग जानते हैं प्रकाश की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड की वेग से गति करता है। ठीक है, तो 3 गुना 10 का पावर 8 तो मीटर सेकेंड से ही करेगा, इसीलिए 6.626 इंटू 10 का पावर 34 होता है, ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, क्या बोला इसमें, डी के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो डी का जो तत्व होगा वो क्या बोला, सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो डी ऑर्बिट में जो होता है वो डी ऑर्बिट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट इज n-1 डी 1 से 10 s 0 से 2, मतलब s में 0 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, तो करेक्ट मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर में, बोला है out of fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine, which elements has the higher electronegative given enthalpy। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फ्लोरीन FONCl Br मतलब ये ज्यादा है। ठीक है, क्यों, जैसे जैसे बढ़ते गया इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान घटते गया, कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। कोई दिक्कत, करेक्ट आंसर इज ए फ्लोरीन, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 12 नंबर में बोला है, फॉर द गिवन प्रिंसिपल लिविड n equal to 4, then energy leave of its सब सेल इज इन द ऑर्डर्स, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, कैसा ऑर्डर में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मुख्य स्तर में हम लोग जानते हैं ऑर्डर जो होगा वो कौन सा कक्षा के लिए होगा, एसपीडीएफ। क्या होगा, एसपीडीएफ। ठीक है, एसपीडीएफ। तो देखिए क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा ए,
SPDF। कोई दिक्कत? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर में बोला है, 13 नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को दर्शाता है। मतलब क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को दर्शाता है। ठीक है, तो कैल्शियम 19 होता है, और देखिए सॉरी पोटेशियम 19 होता है, कैल्शियम कितना होता है 20 होता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है तुम्हारा स्केनेडियम आता है। देखिए इसके बाद कौन आता है, क्लोरीन आता है। देखिए क्लोरीन तो है नहीं, तो कौन करेक्ट होगा, देखिए सोडियम के बाद ई नहीं, माना सीरीज में कौन होगा, तो हम लोग का करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ए। अब आते हैं 14 नंबर में, 14 नंबर में बोला निम्नलिखित में से किस अणु की रेखीय संरचना होगी। ठीक है, माने रेखीय संरचना मतलब क्या, रेखा वाला संरचना किस में होगा, तो हम लोग का BeCl2 होगा। माने क्या, डायरेक्टली जोड़ा हुआ रहना चाहिए बॉन्ड से, तो BeCl2 से होगा। अब आते हैं दूसरा नंबर में, बोला द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, तो हम लोग जानते हैं डिबाई। क्या होता है, डिबाई। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई होता है। अब आते हैं हम लोग, बोला है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूलर ऑफ बेंजीन। क्या बोला है कि बेंजीन में कितना पाई होता है, कितना सिग्मा होता है। ऑप्शन ए में 6 सिग्मा और 6 पाई, ऑप्शन बी में 12 सिग्मा और 6 पाई, ऑप्शन सी में 12 सिग्मा और 12 पाई, ऑप्शन डी में 12 सिग्मा और 3 पाई। तो देखिए पाई और सिग्मा कैसे निकालते हैं, जरा इसको डिटेल से बताते हैं। क्यों, काहे कि हर एक साल जो होता है ना बाबू, एगो पाई और एगो सिग्मा वाला क्वेश्चन देता ही है। ठीक है, तो देखिए पाई और सिग्मा कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6। और बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह जानते हैं, है देखो एरोमेटिक आकार का होगा, और इसके साथ क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो देखिए ये होता है बेंजीन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं हर एक जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इससे बेहतरीन आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं एकदम भालो जैसा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इधर में यहाँ कार्बन, फिर इधर में यहाँ कार्बन। ठीक है, तो देखिए आप डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन माने एक के बाद एक, यहाँ छोड़ के यहाँ होगा, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ होगा। हाइड्रोजन यहाँ होगा, फिर 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 यहाँ होगा। अब देखिए 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो हम लोग पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, जो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एगो पाई यहाँ पे देखिए डबल है, तो एगो पाई यहाँ हो गया, दूसरा पाई यहाँ हो गया, और तीसरा पाई यहाँ हो गया। ठीक है, अब सिग्मा को गिनते हैं, सिग्मा सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, तो कितना है, 12 सिग्मा आ गए। और पाई कितने एलो, पाई हमरा के 3 एलो, तो ऑप्शन नंबर कौन तो डी। समझ में आया। अब इसी तरह बोलेगा कि इथेन में कितना पाई और कितना सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या बोलेगा, इथेन में, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इथेन का पाई और सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें बाबू पाई बराबर 0 हो जाएगा और सिग्मा बराबर 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 6 नहीं 7 हो जाएगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा बराबर कितना होगा बाबू, 7 होगा। पाई बराबर 0 और सिग्मा बराबर 7। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर बोलेगा इथिन में कितना पाई और कितना सिग्मा होता है, तो इथिन का निकालते हैं। ठीक है, इथिन का होता है इस तरह, देखिए यहाँ H, यहाँ H, इधर पे H, इधर पे H, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा 1, और सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5, सिग्मा बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जरा आप लोग होश और नॉलेज के साथ रहिएगा, देखिएगा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ठीक है, बोला है, क्या बोला है, 17 नंबर में बोला है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग, माने सीधा सीधी यहाँ पे देखना है, निम्न में से कौन
O2 प्लस O2 प्लस 2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस आवन प्रबलता का सही क्रम दर्शाता है। तो सही क्रम कौन हो जाएगा जानते हैं? सबसे पहले हो जाएगा, बताते हैं। सबसे पहले हो जाएगा, देखिए O2 प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस, फिर हो जाएगा आपका जाके इससे बड़ा हो जाएगा O2 प्लस, फिर हो जाएगा O2, फिर हो जाएगा O2 माइनस, फिर हो जाएगा O2 2 माइनस। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए और बी तो नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ होगा, ये कहाँ चल गया? हाँ, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, ठीक है, ये होगा। क्यों होगा ऐसा अभी बताएं हम, बढ़ते गया, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम लोग इसमें, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में, 17 के बाद क्या आया 18। 18 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि पंचफलकीय पीरी दीप्त पिरामिडी ज्यामिति में आबंध कोण होता है। तो आबंध कोण उसमें होता है बाबू रे 72 और 90 डिग्री। कितना होता है? 72 और 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं डी नंबर में, बोला फॉर द प्रेजेंस फॉर द प्रोसेस टू, मतलब ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है बाबू, ये है थर्मोडायनेमिक्स से, एक प्रक्रम के समतापी परिस्थिति में होने के लिए सही स्थिति है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो होगा ये डेल्टा टी बराबर 0, करेक्ट आंसर इज सी। फिर आते हैं, अब ये भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभिक्रिया है, इससे ये बोला तो माइनस से माइनस होगा, ठीक है। अभिक्रिया जब भी होता है थर्मोडायनेमिक्स में माइनस से माइनस होता है उष्मागतिकी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यदि डेल्टा जी ग्रेटर लेस देन 0 हो तो प्रक्रम होता है स्वपरिवर्तित मतलब क्या? कोई परिवर्तन नहीं, मतलब परिवर्तन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब आते हैं 22 नंबर में, 22 नंबर का सही आंसर ए होगा, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर में, 23 नंबर में बोला है कि H2O का बेस में क्या होगा? तो H3O प्लस होगा, ठीक है, H3O प्लस होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते, देखिए हाँ? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि स्पेस NH3 इज है, मतलब कौन सा ये क्षार है, ठीक है। तो ये एक बेस है, ठीक है, NH3 एक बेस है, ठीक है। तो मारना है बेस, कोई दिक्कत? ए नंबर, ए सॉरी बी नंबर। अब आते हैं 25 नंबर, मतलब 25 नंबर में क्या बोला है कि एक अभिक्रिया ए और बी है, ठीक है। एक अभिक्रिया क्या है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है बाबू रे। एक अभिक्रिया जो है वो ए और बी है, देखिए देखिए जरा डिस्टर्ब कर रहा था, उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। 24 का होता है बी, ठीक है। अब आते हैं 25 नंबर, 25 नंबर में क्या बोला है? एक अभिक्रिया ए से बी होता है और
वो क्या बनता है, सी से डी बनता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सी से डी हो जाएगा और बी से ए हो जाएगा, तो कौन सा आंसर है, देखिए आंसर नंबर सी, ठीक है, उल्टा हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में। बोला पूर्ण वियोजित मानते हुए 0.001 MHCl बिलियन का पीएच होता है। मैंने पूर्ण वियोजित मानते हुआ इसका पीएच वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो पीएच वैल्यू देखिए वियोजित कितना मात्रा में हो रहा है, ठीक है, मैंने दशमलव कितना मात्रा में टूट रहा है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर इज डी, कोई दिक्कत, वियोजित एकदम इजी है, 11th का क्वेश्चन इजी पूछा था। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन ए को देखिए, क्वेश्चन पूछा अभिक्रिया के सम अवस्था पर H2 जोड़ने का प्रभाव होगा, मैंने क्या प्रभाव होगा, अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसर होगी, नहीं, सम अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अभिक्रिया उत्पादकों और अग्रसर होगी, उत्पादक की ओर अग्रसर होगी, मैंने क्या होगा, प्रोडक्ट की ओर अग्रसर होगा। कोई भी रिएक्टेंट है वो क्या होगा, हर हमेशा प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग चावल हंडी में चढ़ाएंगे तो भात बनेगा, ना कि भात से चावल बना सकते हैं, ठीक है, तो आंसर नंबर हम लोग का सी इज करेक्ट। अब आते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर में क्या बोला है, एन इन ए नाइट्रिक एसिड HNO3, मतलब इसका क्या होगा, तो नाइट्रिक एसिड का कैसे निकालते हैं, देखिए जरा समझिएगा, ठीक है, एन को क्या मानेंगे बाबू रे, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला है, ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, एन को क्या मानेंगे हम लोग, एक्स मानेंगे, ठीक है, एन बराबर एक्स, सॉरी एक्स बराबर एन मानेंगे, ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, ठीक है, और एक्स बराबर एन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, -2, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं माइनस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में -2 गुना के गो ऑक्सीजन है, 3 गो है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स किसको माने, एन को माने, तो एक्स बराबर 2 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, -6, और इसको इस साइड ले जाएंगे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर डायरेक्टली देखिए 1, इसको इधर माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, -5, तो हम लोग का डायरेक्टली +5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, +5 आंसर आ जाएगा, -5 नहीं, क्या होगा, +5, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कोई दिक्कत, माने क्या, देखिए ऑक्सीजन का सीधा सीधी बात को समझिए, -2 ऑक्सीजन का O2 माइनस में पाया जाता है, तो हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीजन का बेस जो होता है -2 के फॉर्म में, तो -2 गुना के को है, 3 को है, तो कितना हो जाएगा, -6, ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6, और उधर में क्या था, अगर प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस, इसको उधर लेके जाएंगे क्या आ जाएगा, माइनस, तो एंड एक्स इक्वल टू +5, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब लगा होगा, ये इधर बता दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाबू, +5, एन को क्या माने, एक्स माने, ठीक है, एक्स बराबर +5, तो क्या होगा, कोई भी चीज का निकलेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं, बस उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, एगो क्वेश्चन पूछा है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन जो त्याग करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपचयन, क्या बोलेंगे, अपचयन, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, ये कथन सही नहीं है, अभी तो पढ़े हम लोग, देखिए उल्टा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब आते हैं हम लोग 31 नंबर पे, बोला आईपीसी नाम, तो आईपीसी नाम बनाएंगे हम लोग कैसे, देखिए इसका आईपीसी नाम बोला है बनाने, क्या बोला, आईपीसी नाम, ठीक है, तो आईपीसी नाम 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इथाइल, 2 क्या गो है, देखिए तो 6 गो है, 2 हेक्स इन, कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन देखिए जरा मिलाइए, ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा
3 इथाइल, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ से 1 2 3, 3 नंबर में इथाइल है तो 3 इथाइल 2 हेक्सेन, ये ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग का, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि CH3O CH3 और CH3 CH2OH R, मतलब ये कौन सा समावयवता है, ठीक है। आइसोमरी मतलब क्या होता है, समावयवता। तो हम लोग समावयवता का डेफिनेशन क्या जानते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, समावयवी कहलाते हैं, जबकि इस परिघटना को समावयवता कहते हैं। माने मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ए सेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला इज ए डिफरेंट, आइसोमेरिक। देखिए तो सीधा सीधी क्या होता है, देखिए जरा समझिए इसको। यहाँ पे क्या बोला है, CH3O फिर CH3 दिया हुआ है, प्लस फिर दिया CH3 CH2OH, तो देखिए 3 हाइड्रोजन 3, 6 को कार्बन के को 2 को, तो C2H6 और ऑक्सीजन के को O को है। अब देखिए यहाँ 1 और 1 2, कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन देखिए 2 3 और 2 5 और 1 6, H यहाँ पे 6, ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों एक ही है, ठीक है। ये कौन सा है, इसमें कौन सा चीज का कमी है, देखिए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस प्रकार का आइसोमेरिक को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिक, मतलब क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इज ए सी करेक्ट, क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है। समझ में आ रहा। अब आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट इज न्यूक्लियोफाइडेशन रिएक्शन, ये भी दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, सी कभी प्लस में नहीं होता, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइडेशन रिएक्शन नहीं है। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक कार्य, वही हो जाएगा बी। अब आते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी आवन इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, वो आसवन, आसवन जो है वो इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव नहीं है। अब आते हैं 35 नंबर में आइसो बोला है, तो आइसो हेक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट। अब आते हैं 36 नंबर, 36 नंबर में क्या बोला है, ओजोन को दो, अगर हम लोग ओजोनाइज कराएंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल, ठीक है, मीथेन के 2 अणु, ठीक है, ऑप्शन नंबर मार लीजिएगा सी। अब आते हैं 37 नंबर में, 37 में क्या बोला है कि कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक रिंग होने के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए, तो 4n प्लस पाई, ये हुक्स का रूल है, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर में, 38 में क्या बोला है, देखिए रिएक्शन को समझना पड़ेगा, ठीक है। बोला है हाइड्रोलाइसिस का बात जब भी आएगा तो मैंने जल अपघटन होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, CH3 CH2OH, ठीक है, और इसको क्या करेंगे HOH के साथ जल अपघटन कराएंगे, कैसा, एल्कोहल में, माने पानी के माध्यम में, वाटर, यहाँ पे क्या दिया है कॉक H2SO4, तो माने क्या सल्फ्यूरिक एसिड, ये HOH लेके बाहर निकलेगा, ये OH यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके बाहर निकलेगा, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा C2H4। देखिए ऑप्शन कौन सा है, मारिएगा, C2H4 एक नंबर में है, तो करेक्ट आंसर इज ए नंबर। अब आते हैं हम लोग 39 नंबर में, 39 में बोला है, 39 नंबर क्या बोला है, मेटा निर्देशक है, वो NO2 जो है मेटा निर्देशक है, ठीक है। अब आते हैं 40 नंबर में, बोला है द रिएक्शन यूज फॉर प्रेजेंस ऑफ हायर एल्केन, बोले वो कौन सा रिएक्शन है जो हम लोग 2 गुना एल्केन प्राप्त करते हैं, हम लोग जानते हैं ये ऊर्ज रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी सहायता से हम लोग 2 गुना एल्केन। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज हम काफी थोड़ा थक चुके हैं बाबू, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा।